गुना की नानाखेड़ी मंडी में बलराम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल साक ने महिलाओं को लेकर एक बयान पर बवाल मच गया है। विधायक पन्नालाल ने सार्वजनिक मंच से रामायण का उदाहरण देते हुए माता सीता के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यहाँ तक कि उन्होंने माता सीता को मौत का सामान कह डाला। उनके इस बयान से कार्यक्रम का माहौल ही बदल गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बलराम महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस दौरान विधायक पन्नालाल साक मंच से अपने संबोधन के दौरान किसानों और खेती से जुड़े विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान वो इतिहास और पौराणिक कथाओं के उदाहरण देने लगे। रामायण के युद्ध का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा है कि रावण को उसके भाई ने समझाया था कि पराई स्त्री को ले जाना गलत है, ये तो मौत का सामान है, उसे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए। उनके इस बयान को सीधे तौर पर माता सीता से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक गलियारे में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इसके साथ ही गुना विधायक पन्नालाल साक ने कार्यक्रम में कहा है कि रामायण, महाभारत और अन्य लड़ाइयों में आदमी ही मरे हैं, कोई भी औरत नहीं मरी। उन्होंने कहा है कि इतिहास या पुराणों के किसी भी युद्ध में महिलाओं की मौत नहीं हुई है, बल्कि हमेशा पुरुषों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने महाभारत के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा है कि महाभारत के महायुद्ध में 1 करोड़ से अधिक एक पांचाली के लिए मारे गए, लेकिन महिलाएं नहीं मरी। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक चरित्र पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि संयोगिता के कारण पृथ्वीराज चौहान के 55 सामंत कन्नौज से लेकर दिल्ली तक मारे गए, लेकिन इस सभी घटनाओं में केवल पुरुषों की मृत्यु हुई है। महिलाओं और माता सीता के संदर्भ में जब पन्नालाल साक मंच से लगातार इस तरह की विवादित टिप्पणी कर रहे थे, तभी वहां मौजूद भाजपा की चचौड़ा विधानसभा सीट से विधायक प्रियंका पेची खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उनकी टिप्पणी का विरोध किया और इसे गलत बताया। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा तो तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे था, आदमी मरे सबसे, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पांचाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा में। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए, और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अब ये एकदम एक भैया बैठा है जो यार, वो मेरे भैया किधर क्या था वो उसने लोगों को मान कर रखा, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती। और हम विदेशों से जो फार्मूला खाद का, यूरिया का और जितने ही प्रकार की जो अंग्रेजी खाद है, वो हमारे देश में हम बड़े दौड़ के अपनाते हैं उसको, और उसका एक परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती नित्य प्रतिदिन बंजर हो रही है। किसानों को ये समझना पड़ेगा कि हम इसको रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं।